Hello, good morning student, and I will discuss on chapter 2 polynomial exercise 2.2 जिसमें हमें क्वेश्चन करने होंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 से 5 पार्ट है एंड 2 जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी सेम 4 से 5 पार्ट्स हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए जो उन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर हमें नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैं बताता हूँ वो फॉर्मूले। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलोनियल px ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c a नॉट इक्वल टू जीरो, देन यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जीरो सम किसका है? सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स। कोफिशेंट ऑफ एक्स इसमें क्या है? बी। माइनस यहाँ पे है तो बी। कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट ए, तो ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोफिशेंट कांस्टेंट क्या है इसमें? सी अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है इसमें? अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा। कांस्टेंट की जगह यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पूरा लिख लो कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अगर हमें जो क्वेश्चन होगा, जैसे कि क्वेश्चन कोई px दे दिया, अगर हमें px दे दिया मतलब पोलोनोमियल दे दिया, और उसके हमें जीरोस कैसे फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? To find zeros of polynomial, we put px equal to 0। अगर हमें जीरोस फाइंड करने होंगे किसके? पोलोनोमियल के, तो हम क्या पुट करेंगे? px इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। उसमें देखो हमें क्या फाइंड करवाया। यहाँ पे लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ पोलोनियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशेंट। पहले तो हमें क्या फाइंड करने? जीरो और पोलोनियल, और जो हमने कोफिशेंट से जो हमने वो निकाला सम ऑफ जीरोस एल्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसकी हेल्प से हम वेरीफाई करेंगे। क्योंकि हम जो जीरोस वो तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे, पुट px इक्वल टू 0 रख के, एंड जो कोफिशेंट होंगे वो इक्वेशन जो हमें दी होगी ये वाली, इससे फाइंड करेंगे। ठीक है। तो करो करते हैं इसे। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मैंने क्या बताया था शुरू में? अगर हमें जीरोस फाइंड करने तो px इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा? 0। तो यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। टू फाइंड जीरोस ऑफ पोलोनोमियल, we put px इक्वल टू 0। तो px इक्वल टू 0, px कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे क्या करना? हमारे पास है ये 8 माइनस का, हमें इसके इस तरह मल्टीप्लाई करनी 8 की जो सब्ट्रैक्ट करके है, ये सब्ट्रैक्ट करके माइनस का कितना है? 2। तो इसका कैसे करेंगे? 4 2 जा 8। देखो 4 2 जा 8 कितना है? 4 इंटू 2 8 आ रहा, और 4 में से माइनस 2 गए, कितने बचे? 2 बचे 2। लेकिन यहाँ माइनस का लाना, माइनस का आ जाएगा। देखो कैसे? अब यहाँ एक्स स्क्वायर तो ऐसी माइनस एक्स स्क्वायर तो ऐसी, यहाँ पे सेम माइनस यहाँ पे ऐसी है। पहले जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर को क्या कर लेंगे हम? यहाँ पे पहले क्या था? 4 सब्ट्रैक्ट करके लाना था, -2, और यहाँ पे x ऐसी, और यहाँ पे -8।
इक्वल टू 0। देखो हमने केवल क्या चेंज करा, इसे चेंज करा यहाँ से यहाँ। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, किससे हो जाएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो अगर माइनस के 4x में से प्लस के 2x गए कितने बचे, माइनस के 2, तो माइनस के 2x ही तो बचेंगे। तो हमने वही लिखा, हमने कोई इसमें चेंज नहीं करा, केवल इसकी हेल्प से हमने इसे लिखा। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या है, x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, यहाँ अंदर बचा x माइनस 4 और यहाँ प्लस 2 कॉमन ले लिया, यहाँ कितना आ गया x माइनस 2 4 जा 8, यहाँ 4 आ गया इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म है, ये दो टर्म है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 4 और यहाँ अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ पहले यहाँ x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करनी है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, एक आ गया। सेकंड यहाँ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये कितना x इक्वल टू इधर जाए कितना जाएगा माइनस के 2, माइनस के 2। तो हमारे यहाँ पे क्या जीरो अल्फा एंड बीटा क्या है, अल्फा एंड बीटा बोल लो या फिर बोल लो कि हमारे जीरो क्या है पोलिनोमियल के, 4 एंड माइनस 2। तो लिख देंगे हैंस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स आर कितना 4 एंड माइनस 2, ये आया हमारे निकल के। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में क्या करा, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। तब हम इसका क्या करेंगे बोलो, इसका हम करेंगे अब वेरीफाई। सेकंड पार्ट है वेरीफाई का। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी इस इक्वेशन फर्स्ट में लेट कर रखा ना, तो अब लिख लेंगे कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, px इक्वल टू ax स्क्वायर, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। अब यहाँ पे जब इसका कंपैरिजन करेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे क्या है a, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1, सेम b कितना है यहाँ पे माइनस 2 एंड c कितना आ गया माइनस का 8। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाम देखो हमने जो क्या बताया था, हमें जो कोफिशिएंट का जो रिलेशन बताया था, क्या बताया था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या था माइनस के b अपॉन a। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यही तो थे, माइनस के b अपॉन a। अब देखो अल्फा एंड बीटा क्या है 4 प्लस माइनस 2, बीटा माइनस 2 होगा, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं अल्फा एंड बीटा। और यहाँ पे माइनस बी कितना है, माइनस बी माइनस है, माइनस का 2 है, a कितना है 1 है। तो देखो यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 आ गया इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 में से माइनस 2 गए 2 और इक्वल टू कितना बचा 2, तो दोनों इक्वल है, तो क्या हो गया वेरीफाई। ठीक है, और सेकंड पार्ट से भी कर सकते हैं हम, क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे कितना आ गया, अल्फा कितना था यहाँ पे 4 इंटू माइनस 2 और सी कितना है माइनस 8 अपॉन ए कितना है 1। तो यहाँ कितना आ गया 4 2 जा 8 और ये माइनस का 2 है, तो माइनस इक्वल टू माइनस 8। तो देखो दोनों से हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, दोनों पार्ट। पहले क्या करा था हमने जीरोस, अब मैं इसके जो अनदर पार्ट है उसके बारे में बताऊंगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इसमें से क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो तो सिमिलर है, थर्ड में आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कुछ बच्चों को, जैसे कि इसमें लिखा है 6x स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 7x, किसको कैसे लिखे। तब हम एक बात हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चन दिया हो उसे एक ऑर्डर में लिखना, किसमें असेंडिंग ऑर्डर में, पहले x स्क्वायर फिर x की पावर फिर कांस्टेंट टर्म्स, जैसे उसमें था ना कि जैसे इक्वेशन थी ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले क्या था एक्स स्क्वायर था फिर एक्स था फिर सी था। तो यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे पी एक्स तो था, ये पी एक्स इक्वल टू पहले 6x स्क्वायर माइनस के पहले 7x लिख लेंगे फिर माइनस 3, ये जर्नल फॉर्म बन गई इसकी पी एक्स की। अब इससे ऐसे कर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा। इसके बाद है फोर्थ पार्ट,
फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है पी एक्स की जगह दे रखा यू, तो पी यू इक्वल टू दे रखा 4u² प्लस 8u। अब आपको लगेगा इसे कैसे फाइंड करना, तो इसे फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे टू फाइंड, थोड़ा कंफ्यूजन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, टू फाइंड zeros of polynomial we put pu इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख लिया यहाँ पे 4u कॉमन ले लिया 4u, तो यहाँ क्या बचा u प्लस कितना बचा u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, एक तो इससे निकल जाएगा, नाउ u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, एक इससे निकलेगा, देखो यहाँ पे कितना 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 4, तो इसके जब डिवाइड में जाएगा 0 हो जाएगा, तो u की वैल्यू कितना आएगी 0। तो इसके 2 जो इसके, अब जो इसके जीरोज है वो क्या है, हैंस जीरोज ऑफ पी एक्स आर कौन से, एक -2 एंड 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रफ कर दो, यहाँ पे जब वेरीफाई करेंगे सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट था, अब इक्वेशन फर्स्ट है, इसको देखो यहाँ रखना, जो आपको कंफ्यूजन होगा इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं +0 इक्वेशन फर्स्ट। 0 क्यों करा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में अगर 0 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसमें c की वैल्यू नहीं दी भाई, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इसे 0 लिख लिया। तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, वेरीफाई जब करेंगे क्या होगा, वेरीफाई इक्वेशन फर्स्ट है, कंपैरिजन है, कंपेयरिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय किससे, पी यू इक्वल टू au² प्लस के bu प्लस सी। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा, अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, पहले तो एक्स लिया, अभी लिया, मैंने u इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो पोलिनोमियल है वो u की टर्म में दिया हुआ है, अगर z की टर्म में दिया तो z में कर लेते, अगर t में दिया तो t में कर लेते, ये सब चीज़ मैंने 2.1 में बताया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 8, c की वैल्यू 0। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, नाउ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 0, -2 यहाँ कितना माइनस, b कितना है 8 अपॉन a कितना 4, तो 4 1 4 4 2 8, तो कितना -2 इक्वल टू यहाँ भी कितना आ जाएगा -2। तो दोनों वेरीफाई हो गए। इसे या इस तरह भी लिख सकते हो और करके, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 2। देन फिर अगेन प्रोडक्ट कौन सा था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है -2 एंड ये कितना है 0, c कितना है 0 और ये कितना है a 4, तो कितना आएगा 0, इसको जब डिवाइड करेंगे 0 को 4 से तो कितना आएगा 0। तो दोनों क्या हो गए, वेरीफाई हो गए कि हमारा आंसर कैसा है, हमारा आंसर करेक्ट है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है, देखो फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट में सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट में t² माइनस के 15। तो इसे क्या कर लेंगे हम, इसे pt इक्वल टू 0 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा ये t² माइनस के 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट प्लस माइनस 15। तो इसे कितना आ जाएगा, t बराबर एक आया माइनस के 15 और t बराबर आया इक्वल टू कितना, t इक्वल टू कितना आ जाएगा एक 15, ये दो आ जाएंगे। फिर ऐसे सिमिलर क्या करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन आपको यहाँ आएगा, इसमें जो t² की टर्म तो दी हुई है लेकिन t की नहीं दी, तो इसे क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे देखो pt इक्वल टू a b एंड c फाइंड करने के लिए इसे लिख लेंगे हम t² प्लस 0t माइनस के 15। देखो अब भी तो ऐसे लिखा है यहाँ पे t², जब 0 की मल्टीप्लाई t में करेंगे क्या आ जाएगा 0 और माइनस के 15, तो क्या बन जाएगा यहाँ से यही बन जाएगा t² माइनस के 15। तो यहाँ से जब a इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -15, ऐसे यहाँ वेरीफाई कर लेना। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके सभी पार्ट मैंने आपको बता दिए,
अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ डीएम कर देना कमेंट में, मैं उसका सॉल्यूशन फिर आपको बता दूंगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पता होनी चाहिए जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो चलो हम लिखते हैं यहाँ पे द गिवन, इफ द गिवन क्या, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देन अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोज है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और इसे यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर जो उसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दे रखा, गिवन दे रखा सम ऑफ जीरोज दे रखा 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू दे रखा माइनस के 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दैट इज यहाँ क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो ऐसी, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा देखो यहाँ कितना, सम ऑफ जीरोस कितना है, ये हो सकता है अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। देखो यहाँ पे कितना है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के x/4 -1। अगर यहाँ तक आंसर दे रखा ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, इसे इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, पूरे का एलसीएम आ जाएगा 4। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे भी 1, तो कितना हो जाएगा ये 4x² माइनस के x माइनस के 1। और ये 0 है, ये कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, px इक्वल टू 4x² माइनस के x माइनस के 1। ठीक है, अब 0 यहाँ पे लिखो या मत लिखो, क्यों वो मैं भी बताऊंगा, पहले यहाँ पे से क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। तो लिख देना हैंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज कितना, 4x² माइनस के x माइनस के 1। ये हमने 0 इसलिए लगाई थी ताकि आंसर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जा। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो हमने यहाँ पे 0 हटा दी। अब थोड़ा ये भी आ रहा होगा, क्योंकि हमने क्या करा था, जब हमने जीरोस फाइंड करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो इक्वल टू 0 लगाया था ना, अगर 0 ना लगाते तो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता ही ना। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाया हमने कुछ भी। कभी सोच रहे हो कि हमने अपने अकॉर्डिंग लगा लिया, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसके जो और पार्ट है, इसके जो और बाकी पार्ट है वो सेम है, उसे कर लेना। थोड़े ऐसे देखो, यहाँ पे एक में दिया है सेकंड पार्ट में दे रखा √2 1/3, तो यहाँ पे √2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब इसका एलसीएम लेंगे फिर इसका ऐसी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर एक दिया हुआ है थर्ड पार्ट में 0 and √5। √5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो तो इसकी जगह रखा जाएगा। और जब यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल उस वाले टर्म में ये और एक ये,
ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें तो भैया बहुत इजी है, वो दे रखा 1 and 1, मतलब 1 क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा। फिर फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में दे रखा 1/4 माइनस के एंड 1/4। इसकी जब यहाँ पे 1 प्लस की जगह अल्फा प्लस बीटा की जगह -1/4 रखेंगे और इसकी जगह 1/4, तो एलसीएम लेंगे फिर ऐसे ही हो जाएगा, इजी है, ठीक है। और फिर फोर्थ है, सॉरी फिर सिक्स है 4 and 1, सम ऑफ जीरो 4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0 1। सभी क्वेश्चन इजी है, आप कर लेना इस सेकंड पार्ट के जो बाकी पार्ट है। अगर क्वेश्चन ना हो तो आप डीएम कर देना कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा उस सॉल्यूशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके फ्रेंड आपके भाई को इस वीडियो का फायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल से आपको मिल सके और आपको कोई भी वीडियो ऐसी मिस ना हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो।